क्वेश्चन नंबर 30। माना कि पेडेस्टल पर मूर्ति की लंबाई कितना है? AD 1.46 मीटर। माना कि पेडेस्टल, इसको इसे लिखो, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई BD और इस पर मूर्ति जो लगा है BD, जिस पर एक मूर्ति AD स्थित है, जिसकी लंबाई कितना है? AD का मान कितना दिया गया है? 1.46 मीटर। और दोनों का यूनियन कोण कितना दिया गया है? ACB। कौन ACB कितना डिग्री? 60 डिग्री ना, 60 डिग्री। और कौन DCB कितना डिग्री? 45 डिग्री। DCB 45 डिग्री। अब देखो इसका मान निकालना है ना, तो ये यहाँ थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या होता है? P होता है। इसमें क्या त्रिभुज देखो, ACB एगो है, एगो DCB है, दो त्रिभुज है। पहले कौन त्रिभुज में चले? ABCD। कौन में? BCD में चलते हैं। पहले त्रिभुज BCD में, BCD में चलेंगे। BCD तो देखो इस तरह से, इसका फिगर है, ये फिगर रहा है, ये कितना डिग्री है? 45 डिग्री। ना इसका मान दिया गया है ना इसका मान दिया गया है। तो P/B किस फॉर्मूला में होता है? इसको B है, ये C है, ये P/B कौन फॉर्मूला में होता है? tan थीटा में। और इसका दूरी तो नहीं दिया था? नहीं दिया गया है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई को मान लेते हैं क्या? पेडेस्टल की ऊंचाई BD बराबर मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा? x। अब BC का मान इसी तरह देखो। उसके बाद कौन त्रिभुज में चल रहे हैं? त्रिभुज BCD में। तो BCD में चलेंगे तो क्या tan C से चलेंगे। tan C बराबर BD बटा BC। tan C का मान कितना दिया है? 45 डिग्री। BD का मान x माने है ना, x बटा BC। tan 45 का मान क्या होता है? 1 बराबर x बटा क्या हो जाएगा? BC गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा? BC का मान भी क्या आ जाएगा? x। मतलब ये जितना है उतना यहाँ भी है। अब कौन त्रिभुज में चलते हैं? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में चलेंगे। तो देखो इसमें क्या क्या दिया है? AB होगा ये, तो इस तरह से फिगर इसका रहेगा ABC। इसका कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री। तो P/B किस फॉर्मूला में होता है? tan वाला में ना। तो tan C बराबर क्या हो जाएगा? AB बटा BC। tan C का मान 60 डिग्री रखेंगे C की जगह पे। AB का मान दिया है, AB का मान देखो क्या निकालते हैं, यहाँ AB का मान निकाल लेते हैं। AB बराबर AB का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? BD प्लस AD। BD का मान कितना है? BD का मान x मान है तो x होगा, अब प्लस AD का मान कितना है? 1.46। तो AB का मान कितना आ गया? x प्लस 1.46। AB का मान क्या लिखेंगे? यहाँ से x प्लस 1.46। अब BC का मान कितना निकला यहाँ से? x। tan 60 का मान कितना होता है? √3। x प्लस 1.46 बटा x गुना √3 करेंगे तो √3x।
बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1.46। अब √3x में प्लस x इधर आएगा तो माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1.46। और √3x में x को घटाओ, कैसे घटाएगी? तो √3 का मान कितना होता है? √3 का मान 1.732 घटा x, इतना x घटा इतना बराबर 1.46। देखो 1.732x में x को घटाएगी मतलब क्या, यहाँ एक छुपल रहता है ना, मतलब इतना में एक घटाएगी क्या बचेगा? बचेगा 1.732x बराबर 1.46। इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो एगो जीरो इधर आएगा, मित्र रहने दो अभी यहाँ पे। x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 1.46 बटा 0.732। पॉइंट उड़ाएंगे दोनों का, तब बराबर करेंगे पॉइंट के पहले। पॉइंट उड़ाने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड बराबर करेंगे। पॉइंट के बाद 3 अंक यहाँ भी करेंगे, पॉइंट के बाद 3 अंक यहाँ है, तो 3 अंक बराबर कर दिए। अब जो कटता है काटो, 2 से काटो, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 2 से काटो, 7 दूना 14, 3 दूना 6, 0, फिर 2 से काटो, 18 दूना 36, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 5 दूना 10, और कट रहा है 6 5 11, 11 3 14 हो रहा है, और 3 11 1 12, नहीं कट रहा है। भागा दो, x बराबर कितना बच गया? 365 बटा 183। 183 से भागा दो तो कितना आता है? पॉइंट में आंसर होगा इसका ना। 2 3 3 9, 3 दूना 6, 8 दूना 16, और 2 का 2 1 3, 366 हो रहा है 2 बरीम ना, 1 बरीम लगेगा तो 183 बटा 5 में 3 घटाएंगे तो 16 में 8 घटाएंगे तो 2 में घटाएंगे तो फिर 1.9 नोतिया 27 नोटी 72 2 72 2 74, 9 का 9, 9 7 16, 10 में 7 घटेगा 3, यहाँ कितना बचा? 11 में 4 घटेगा 7, 7 में 6 घटेगा 173। 1.9 आ रहा लगभग, कितना आ रहा है? 1.9 मीटर लगभग। इसको क्या लिख सकते हैं? 1.9 को 2 मीटर लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 2 मीटर। 1.9 का सन्निकट मान कितना होता है? 2, तो 2 लिख देंगे लोग। साइड में मीनार है, क्या है? एगो पहाड़ एगो मीनार है, और बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु यही होगा ना? हाँ। मीनार के पाद बिंदु से पहाड़ी का उन्नयन कोण यहाँ बनेगा। मीनार के पाद बिंदु पर इसका उन्नयन कोण बनेगा कितना डिग्री? 60 डिग्री। 60 डिग्री इसका उन्नयन कोण बन रहा है। कितना डिग्री? 60 डिग्री। उसके बाद बोल रहा है पहाड़ी के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। पहाड़ी के पाद बिंदु से, अच्छा पहाड़ी के पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण, मीनार ये है ना, इसका उन्नयन कोण यहाँ बन रहा है पहाड़ के पाद बिंदु से। कितना डिग्री? 60 डिग्री। 30 डिग्री। कितना? 45 है? नहीं 30 डिग्री है ना? 30 डिग्री। 30 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर लंबी हो, मीनार कितना मीटर लंबा है ये? 50 मीटर। 50 मीटर लंबी हो तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। ये पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसका नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। लिख दो पहले माना कि ए बी पहाड़ की
क्या है? ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई ऊंचाई। ऊंचाई है, जिसको मान लेते हैं क्या, ए बी बराबर एक्स मान लेते हैं, ए बी बराबर एक्स। उसके बाद सी डी क्या है? सी डी एक मीनार है। सी डी एक मीनार है जिसकी लंबाई कितना है? जिसकी लंबाई 50 मीटर। जिसकी लंबाई 50 मीटर है। सी डी की लंबाई कितना मीटर हो गया? 50 मीटर। 50 मीटर। चलते हैं, पहले इसका मान निकाल लेंगे तो इसका मान नहीं निकल जाएगा। इसका मान निकाल के फिर यहाँ इसका मान निकालेंगे तो इसका मान रखा जाएगा। चलते हैं पहले कौन त्रिभुज में? बी डी सी में। त्रिभुज BDC में। बी डी सी में। बी डी सी में। बी डी सी इस प्रकार से त्रिभुज है, ये है ना, इसी प्रकार से ना। बी ये है, ये सी है, ये D है। डी है। ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो ये थीटा के सामने क्या होता है? पी। ये B बी। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पी बटा B बी, अर्थात सी डी बटा बी सी। तो टेन बी बराबर क्या हो जाएगा? सी डी बटा BC। बी सी। टेन बी का मान क्या है? 30 डिग्री ना, यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री। और सी डी का मान क्या है? 50 मीटर। और बी सी का लंबाई कुछ नहीं ना है, ना। यहाँ से बी सी का लंबाई निकल जाएगा। 30 का मान कितना होता है? 1√3। 1/√3। 50 बटा बी सी गुना करेंगे तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा? 50√3 मीटर। 50√3 मीटर आ जाएगा। तो बी सी का मान कितना आ गया? इसका मान 50√3 मीटर। अब चलते हैं कौन त्रिभुज में? ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में कौन सी कितना डिग्री? 60 डिग्री है ना। कौन सी बराबर? 60 डिग्री। तो देखो P बटा बी, इसमें भी चलते हैं टेन सी से। किससे? टेन सी से। ए बी बटा क्या हो जाएगा? BC। बी सी। क्यों होगा ए बी बटा बी सी? क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बटा बी। तो टेन सी का मान कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। ए बी का मान नहीं है, ए बी का मान मालूम नहीं है। बी सी का मान कितना आया? 50√3। 50√3 मीटर। टेन 60 का मान कितना जानते हैं? रूट 1/√3। ना √3। अच्छा, टेन 60 का मान √3 होता है ना। टेन 60 का मान √3। इधर कितना है? 50 बटा। इधर देखो ने कुछ है तो बटा कर सकते हैं। हाँ। अब ये करो, गुना कर देते हैं। ए बी गुना करेंगे क्या होगा? AB। ए बी बराबर है तो बराबर दो। अब 50√3 गुना 50√3 गुना √3 करो। ए बी बराबर हो जाएगा 50 गुना √3 गुना √3 कितना होता है? 3। 3। हाँ। ए बी बराबर 50 दिया 150। 150। ए बी किसको माने थे? पहाड़ की ऊंचाई ना। अब पहाड़ की ऊंचाई पूछ रहा था तो लिखेंगे क्या? पहाड़ की ऊंचाई बराबर कितना आ गया? 150। 150 मीटर आंसर है। आंसर इतना हाँ। लिखो। का 1। एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है। एक नदी के किनारे एक आदमी क्या है? खड़ा है और देखता है एक वृक्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है? वृक्ष का दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने खड़े वृक्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? नदी की चौड़ाई क्या है? नदी का चौड़ाई। नदी की चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक। ये वृक्ष है, यहाँ पे आदमी है। यहाँ से वृक्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है? 60 डिग्री बनता है। जब वह आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, यहाँ आदमी बैठल था, खड़ा था, तो यहाँ से कहाँ गया? 40 मीटर भाग गया दूर। 40 मीटर यहाँ चला गया मान लो, और दूर जाता है तो वृक्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है। तो वृक्ष का उन्नयन कोण अब कितना डिग्री बन रहा है? वृक्ष का उन्नयन कोण
30 डिग्री बन रहा है। तो वृक्ष की ऊंचाई, ये वृक्ष की ऊंचाई और ये नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो माना कि इसको दे दो नाम ए बी सी और डी। माना कि ए बी क्या है? ए बी एक नदी है, चौड़ाई वृक्ष है। वृक्ष है, ए बी एक वृक्ष वृक्ष है, जिसको मान लेते हैं बी बराबर क्या? एक्स। एक्स। और बी सी क्या है? बी सी नदी की चौड़ाई है। नदी की चौड़ाई है, BC नदी की चौड़ाई है। चौड़ाई है। बी सी क्या है? नदी की चौड़ाई है। इसको भी मान लेते हैं कुछ, क्या मान लेते हैं? किसी का नहीं दिया था इसमें, ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई, मतलब इसको ज्ञात करना। और इसको बीसी को क्या मान लेते हैं? इसको भी मान लेते हैं वाई। क्या मान लेते हैं? वाई। अब क्या त्रिभुज हो गया? ए बी सी और ए बी डी। त्रिभुज ए बी में चलते हैं, ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से चलेंगे तो क्या? थीटा, थीटा के सामने लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार किस फॉर्मूला में होता है? tan सी ले लेते हैं तो ए बी बटा क्या हो जाएगा? लंब ये है, आधार ये, तो लंब ए बी बटा BC ए बी बटा बी सी। tan सी, सी का मान कितना डिग्री? 60 डिग्री। 60 डिग्री। ए बी का मान मालूम है? क्या मान है? एक्स। BC का मान Y, बी सी का मान क्या मान है? Y tan 60 का मान √3 बराबर एक्स बटा, Y। तो एक्स का मान निकालेंगे, ये इधर कुछ नहीं तो बटा में एक है, तो एक्स गुना करेंगे तो X और √3 गुना वाई करेंगे तो √3Y एक्स बराबर कितना आ गया? √3 वाई। अब चलता है समय यहाँ कौन त्रिभुज में? त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में चलेंगे तो ये भी यही लंब होगा, ये पूरा बी डी क्या हो जाएगा? आधार। आधार। तो tan डी बराबर ए बी बटा BC बी सी, बी डी। यहाँ BD ये फिगर इस तरह से है, ए बी डी। टी कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो tan डी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटा BD बी डी। ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो ए बी बटा BD बी डी। देखो यहाँ से बी और डी के लंबाई में कुछ, इसको क्या माने हैं? वाई ना। तो बी डी का लंबाई यहाँ लिख लेते हैं पहले। यहाँ क्या लिख लेते हैं? बी डी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी प्लस सी डी। बी सी प्लस बी डी का लंबाई टोटल होगा ना, बी सी प्लस सी डी। तो बी सी का लंबाई क्या है? क्या माने थे बी सी को? वाई ना। तो वाई या सी डी को लंबाई क्या है? 40। तो बी डी का लंबाई कितना आ गया? Y प्लस वाई प्लस 40। तो tan डी बराबर हो जाएगा tan डी 30 डिग्री ना। ए बी का मान क्या है? AB का मान एक्स मान है, और बी डी का मान क्या है? Y प्लस 40। वाई प्लस 40। और tan 30 का मान कितना जानते 1 हैं? बटा √3। 1 बटा √3। एक्स बटा कितना हो गया? वाई Y प्लस। प्लस 40। देखो यहाँ से एक्स का मान यहाँ पे बेट रख दें। एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर तो 1 बटा √3 बराबर एक्स का मान क्या है? √3 वाई ना। √3 वाई बटा वाई प्लस 40। अब वाई प्लस 40 गुना करेंगे तो क्या होगा? वाई प्लस 40 न होगा। वाई प्लस 40 और √3 गुना √3 करेंगे तो 3, और वाई है तो वाई। अब सबको वाई का मान निकाल लो। तो 3y आई वाई प्लस में 3y देने जाएगा तो माइनस में माइनस वाई, अब बराबर में क्या? 40 ना। 40। 3y में y जाएगा तो 2y बराबर 40। 2 से काटेंगे तो 20 दूना y बराबर 20। 20 मीटर की सेंटीमीटर? मीटर। मीटर। किसका मान पूछ रहा था? y, मतलब इसका भी पूछ रहा था, इसका भी। y किसको माने थे? नदी की चौड़ाई ना। तो नदी की चौड़ाई कितना आ गया? नदी की चौड़ाई 20 मीटर। नदी की चौड़ाई 20 मीटर। 20 मीटर। लेकिन इसका वृक्ष का ऊंचाई नहीं निकाले हैं। तो वृक्ष की ऊंचाई एक्स बराबर क्या है? √3y ना।
वृक्ष की चौड़ाई, वृक्ष की चौड़ाई बराबर एक्स बराबर क्या है, √3y। एक्स बराबर हो जाएगा √3 और गुना y का मान कितना है 20 ना, 20 यहाँ रख दो। एक्स बराबर हो जाएगा 20 तो वृक्ष की चौड़ाई कितना आ गया 20 √3 मीटर, नदी की चौड़ाई कितना आ गया 20 मीटर। √3 का मान बोला रखने, हाँ तो √3 का मान रख दो यहाँ पे, 20 गुना 1.732, 2 इसको गुना करो कितना आएगा, 2 दूना 4 4, 3 दूना 6 6, 7 दूना 14 14, दुकान 2 1, 4 दुकान 2 1 3। दुकान अब देखो एगो शून्य बचल था ना, एगो शून्य यहाँ लिख देते हैं, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, कितना आएगा 34.60, 34.64, 34.64 है इतना आंसर। देखो 34.64।